इमेजिन करो कि एक ऐसा क्लब जो कि पिछले दशक का सबसे सक्सेसफुल क्लब रहा हो, या फिर पिछले 6-7 साल की बात करें तो उसमें 5 प्रीमियर लीग टाइटल, और अगर हाल ही की बात करें तो उन्होंने ट्रेबल भी कंप्लीट किया है, जिसमें चैंपियंस लीग जो कि इतने अरसों से पेंडिंग था वो उन्होंने जीता है उसी कंपटीशन के सबसे बड़े क्लब रियल मैड्रिड को हरा के क्या डिस्ट्रॉय करके। ऐसे में उस क्लब के साथ जो कि पिछले दशक का इतना सक्सेसफुल है, अगर उसी क्लब के बारे में राइवल क्लब के फैंस या फिर न्यूट्रल फुटबॉल फैंस ये बोले कि एम्प्टी हार्ड या फिर फेक फैंस या फिर नो फैंस या फिर एक्चुअली में एक मनी क्लब, तो एम्बैरेसिंग तो है। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है? क्या सही में इतना सक्सेसफुल क्लब जो कि ग्लोबल लेवल पे या फिर रेवेन्यू की बात करें जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, क्या वो फैन डम की बात करें, क्या वो फैन परसेप्शन की बात करें तो उसमें इतने नीचे लेवल का है? आज के इस एपिसोड में हम लोग इन्हीं पैरामीटर्स को टटोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर एक बड़ा एक्सपोज होने वाला है या फिर एक बड़ी हिपोक्रेसी सामने आने वाली है इन पैरामीटर्स पर। अब हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर 2016 के एक चैंपियंस लीग मैच से, जहां पर मैनचेस्टर सिटी अपने होम पे खेल रही थी मॉन्चेनग्लैडबैक के अगेंस्ट। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि एक चैंपियंस लीग का मैच था तो ऑब्वियसली जो हाइप थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर जो मैनेजर थे वो भी पेप गार्डियोला थे। लेकिन अगर उसी सीजन की यहाँ पर ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो सिटी की जो होम अटेंडेंस थी वो लगभग 50,000 के आसपास थी। लेकिन इस मैच में कितनी परसेंटेज यहाँ पर गिरी थी? लगभग 30% की गिरावट। कितने नंबर्स थे? सिर्फ 30,000 लोग आए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर फैंस ने ये चीज करा कि मैनचेस्टर सिटी ने इस चीज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें या फिर डिजिटल कंटेंट की बात करें तो साफ पता चल रहा था कि बहुत सारी सीट्स खाली है। लेकिन ये कोई आखिरी बार नहीं था और ना ही ये कोई पहली बार था, लेकिन बहुत सालों के बाद था। लेकिन इसके 5 साल बाद या 2021 की बात करें, जहां पर मैनचेस्टर सिटी ने सितंबर के महीने में आरबी लाइप्जिग को हराया था और 6-3 की स्कोर लाइन, जो कि एक बॉक्स ऑफिस मैच होता है किसी भी एंगल से, और अगेन इट्स अ चैंपियंस लीग मैच। यहां पर कितनी परसेंट गिरी थी? अगेन यहां पर भी 15% की गिरावट देखने को मिली और यहां पर जो फैंस थे 38,000 थे। और ये चीज खुद पेप गार्डियोला ने भी बहुत नोटिस करी, ना ही ये छिपी हुई थी और ना ही ये पहली बार हुआ था। पेप गार्डियोला ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू कहते हुए ये कहा कि भाई यहां पर मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि लोग काफी कम थे। वो चाहते हैं कि आने वाले गेम जो कि 3 दिन बाद ही अगेन एतिहाद पे है, यहां पर मैनचेस्टर सिटी के लोग काफी तादाद में आए और टीम को सपोर्ट करें मॉरली भी और नंबर्स में आके। अब देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर अगले ही गेम की बात करें जो कि मैन सिटी वर्सेस साउथहैम्पटन का एक 0-0 ड्रॉ था, एंड अगेन इट्स नॉट अ बॉक्स ऑफिस, एक डल ड्रॉ था, लेकिन यहां पर कितने नंबर्स आए थे? लगभग 53,000 लोग। अब तुम में से काफी लोग ये कह सकते हो कि शायद से पेप गार्डियोला की वजह से होगा, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा और रिसर्च करें, अब इस इंसिडेंट से पहले का जो लास्ट होम गेम था जो कि आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी था, जहां पर सिटी ने एतिहाद पे 5-0 से पहला था, वहां पर कितने नंबर थे? 52,000। तो ये तो कंफर्म था कि यहां पर प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के फैंस हमेशा आते थे। और यहां पर जो ऑक्यूपेंसी यानी कि एतिहाद के कितने परसेंट सीट्स बढ़ रही थी? लगभग 95% से ज्यादा। लेकिन ऐसे में यहां पर फिर मिड वीक में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? और ऐसा भी नहीं है कि पेप गार्डियोला का ये कहना मैनचेस्टर सिटी सपोर्टर्स के बीच में अच्छे से रिसीव हुआ हो। उस टाइम के जो सपोर्टर्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये चीज कहा कि देखो पेप गार्डियोला एक गोट मैनेजर है, लेकिन उसको अपने मैनेजर से ही मतलब रखना चाहिए, अपने मैनेजरियल काम से। इस फड्डों में उसको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये सपोर्टर्स का एक मनोबल भी गिराते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए डिसरिस्पेक्ट भी है। अब देखो चाहे दोनों तरफ से इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड हो, लेकिन लॉजिस्टिकली और लॉजिकली यहां पर बात सपोर्टर्स की ठीक है। अब देखो तुम यहां पर एक बार को सोच भी रहे होंगे कि जब प्रीमियर लीग के होम गेम्स में 50,000 से ज्यादा तादाद है तो ये मैनचेस्टर सिटी के चैंपियंस लीग होम गेम्स में 20 से 30% की गिरावट कैसे आती है? अब देखो इसके पीछे यहां पर 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन यहां पर यह है कि जनरल सेक्रेटरी खुद ये कहते हैं कि इकलौता ऐसा रीजन कि क्यों सिटी के फैंस मिड वीक गेम यहां पर अटेंड नहीं करते क्योंकि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो ये बताते हैं कि अगर सीजन क्लब होल्डर्स की बात करें तो उसमें कप गेम और चैंपियंस लीग के गेम नहीं काउंट होते, जो कि ऑब्वियसली प्रीमियर लीग के जो सीजन टिकट्स हैं वो बहुत हाई होती है। इवन दो मैनचेस्टर सिटी के यहाँ पर जो सीजन टिकट के प्राइस हैं बहुत चीप है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कहते हैं कि फिर भी यहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैनचेस्टर का ये वाला एरिया काफ़ी फाइनेंशियल हिट है। उसके बाद दूसरा रीज़न वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप गेम की टाइमिंग की बात करोगे तो काफ़ी लोग ऑफिस के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ना कि इतने शेड्यूल्ड पैक डे पे एक मैच देखना प्रेफर करते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सीजन टिकट के बहुत ही ज़्यादा होल्डर्स हैं और इसी के साथ यहाँ पर आपको अलग से पैसा
देना है, तो अफोर्ड फाइनेंशियल और यहाँ पर बाकी की लॉजिस्टिक चीज की बात करें तो सिटी यहाँ पर इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का और उनके फैन बेस का रास्ता इतना सीधा नहीं है, डेफिनेटली ग्लोबल फुटबॉल परसेप्शन पे तो नहीं। अब देखो मामला यहाँ पर 2018 का है। सिटी ने ऑफिशियल एक डेटा निकाला कि उन्होंने ऑब्वियसली वो अपनी तारीफ करना चाह रहे थे किस तरीके से एतिहाद ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में लगभग 96 से 98% तक भरा हुआ रहता है हर हफ्ते। लेकिन यहाँ पर देखो किसी भी मैच के दो तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक वो जो कि उसका क्लब मेंटेन करता है और एक वो जो कि वहां का पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, क्योंकि वहां पे सेफ्टी कंसर्न से। लेकिन जब 12 गेम्स का सैंपल को एनालाइज किया गया तो जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। जहां मैनचेस्टर सिटी उसको 98% की ऑक्यूपेंसी रेट बता रही थी, वहीं अगर यहां पर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के रिकॉर्ड की बात करें तो वो 82% था। जहां पर मैनचेस्टर सिटी का आंकड़ा 53,000 बता रहा था, वहीं ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का आंकड़ा सिर्फ 44,000 ही बता रहा था। अब देखो यहां पर आपको मैनचेस्टर सिटी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि असल में जो सिटी के डेटा बताता है ना वो ये है कि टिकट्स कितनी बिकी, लेकिन जो ग्रेटर मैनचेस्टर का डेटा बताता है वो ये है कि कितने लोग एक्चुअली में स्टेडियम में है। अब इसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं कि जो सीजन टिकट होल्डर है, जरूरी नहीं कि हर बंदा जो कि होल्ड करता है टिकट को वो आए। इसके साथ ही काफी लोग ये कहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन भी एक ऐसा रीजन हो सकता है कि जहां पर काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं मैचेस को। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक ऐसा डेटा था जिसने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म लेके आए मैनचेस्टर सिटी पे। अब देखो दो चीजें तो हमने यहां से कंफर्म कर दी कि यहां पर मैनचेस्टर सिटी का प्रीमियर लीग का आंकड़ा कभी कंफ्यूजन में था ही नहीं। उनके आंकड़े अबू धाबी से पहले और अबू धाबी के बाद हमेशा से ग्रो होते हुए आए हैं और हमेशा से कंसिस्टेंट भी रहे हैं। एक शॉकिंग आंकड़ा मैं बता देता हूं कि पिछले 15 साल की अगर आप बात करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सीजन्स में मैनचेस्टर सिटी की होम एवरेज अटेंडेंस एक्चुअली में एनफील्ड से ज्यादा है। अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि लिवरपूल की एनफील्ड की कैपेबिलिटी एतिहाद के आसपास और कम ही है, लेकिन यहां पर ये तो कंफर्म है कि लिवरपूल के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे मैनचेस्टर सिटी की होम एवरेज अटेंडेंस लगभग टॉप 4 में रहती ही है प्रीमियर लीग में। लेकिन दूसरी चीज ये है कि चैंपियन लीग एक ऐसा मुद्दा है जहां पर मैनचेस्टर सिटी मिड वीक में स्ट्रगल करती ही है और टिकट्स नहीं सेल होती। हाँ ये है कि ये बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता तो है। लेकिन अब जहां हमने ये कंफर्म कर दिया कि मैनचेस्टर सिटी के एतिहाद एम्प्टी हार्ट तो नहीं है, लेकिन क्या दूसरा एंगल कि सिटी के फैंस हैं भी, और अगर है तो क्या वो यहां पर प्लास्टिक और फेक फैंस है या फिर एक्चुअली में सक्सेस ड्रिवन फैंस है। अब देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिसर्च का जो मैंने फंडामेंटल फ्रेमवर्क सेट किया था ना वो बहुत बेसिक था। स्टार्ट करेंगे घर के गिरबान से, यानी कि सिटी का खुद का जो डेटा है ना उसको एक बार एनालाइज करते हैं। देखो 2008 में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट के बाद जब 10 साल पूरे हुए तो सिटी फुटबॉल ग्रुप ने एक ऑफिशियल डेटा निकाला। उन्होंने कहा कि देखो 10 साल में हमने इतनी चीजें और हर एक पैरामीटर पे हमने मल्टीपल टाइम यहां पर ग्रो किया है। देखो बात भी सही है, लेकिन अगर हम यहां पर मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल डेटा की बात करें और उसको अदर हाफ ऑफ मैनचेस्टर से एक बार कंपेयर ही कर ले तो आंकड़े क्या कहते हैं। देखो अगर हम यहां पर 2007 के सीजन टिकट नंबर्स की बात करें तो सिटी के पास सिर्फ 27,000 लोग ही थे, लेकिन अगर उस चीज को 2018 की बात करें तो वो बढ़कर 41,000 हो गया था। और अगर 2023 की बात करें तो 45,000 से ज्यादा लोग सीजन टिकट होल्डर हैं, यानी कि पूरे सीजन हर हफ्ते वो मैच देखने आते हैं सिटी का एतिहाद पे। इसको अदर हाफ ऑफ मैनचेस्टर से एक बार कंपेयर करें तो यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो लास्ट ऑफिशियल डेटा मैंने पढ़ा है वो है 50,000 से ज्यादा सीजन टिकट होल्डर्स और बढ़ेगा ही ये सीजन के साथ। लेकिन अगर ऑफिशियल फैन सपोर्टर्स ग्रुप की बात करें तो वहां पर एक बड़ा उछाल मिला है नंबर्स में, वो देखते हैं। 2007 में यहां पर टोटल सपोर्टर्स ग्रुप जो होते हैं ऑफिशियल मैनचेस्टर सिटी के वो सिर्फ 83 ही थे, लेकिन ये 2018 में बढ़कर लगभग 246 ही है। और सिटी का जो लास्ट रिकॉर्डेड ऑफिशियल डेटा है वो भी 246 ही बता रहा है। आप तो कह सकते हो 260 या 270 हो गया होगा, लेकिन यहां पर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑफिशियल डेटा दिसंबर 2022 का है वो भी 270 के आसपास का ही बता रहा है। तो ऑफिशियल सपोर्टर क्लब में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर यहां आएगा जहां 246 ऑफिशियल क्लब्स में 19,000 मेंबर्स हैं ऑफिशियल मैनचेस्टर सिटी के। यूनाइटेड के कितने हैं? 50,000, 3.5 लाख। ये ना ही सिर्फ मैनचेस्टर सिटी से पता नहीं कितने ज्यादा है, 10 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन अगर ऑफिशियली आप यूरोपियन फुटबॉल की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा है। यहाँ सेकंड नंबर पे बायर्न है 2,90,000 और रियल मैड्रिड बार्सिलोना से भी ये काफी ही ज्यादा है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई मैनचेस्टर सिटी के फैंस तो हैं, भले ही नंबर 1 पे ना हो लेकिन हैं, विजिबल है। क्या वो फेक है? क्या वो यहां पर ग्लोरी हंटर्स हैं? इसकी बात करते हैं। अब देखो जब मैंने यहां पर काफी आर्टिकल्स और फैन यहां पर अगर आप इंटरव्यूज की बात करोगे उसको मैंने खगाला तो 3 चीजें मेरी सामने आई। सबसे पहले तो ये था कि ये सिर्फ इसलिए ही फैन बने हैं
क्योंकि अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा था, यानी कि प्लेयर्स यहाँ पर आराम से सिटी को आ सकते थे, यानी कि फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को यहाँ पर डेफिनेटली क्लब में आते हुए देख रहे थे और यहाँ पर फैंस अपने इस क्लब को मैक्सिमम यहाँ पे आप कह सकते हो कि सबसे पॉपुलर प्लेयर्स को खरीदते हुए देख रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा पॉइंट था पेप गार्डियोला का इंप्रेसिव सीवी। क्या उसने बार्सा के साथ किया था, क्या उसका रिलेशन मेस्सी के साथ था, क्या उसका यहाँ पर बायर्न के साथ था, ये सब ने गार्डियोला का भी फैन बेस बनाया था। और काफी लोग कहते भी हैं कि बार्सा का फैन बेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्पॉट रखता ही है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के लिए। ऐसे में यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट था वो था सक्सेस ड्रिवन। वो काफी लोग कहते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के फैंस इसलिए ही ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सक्सेस कंसिस्टेंट लेवल पे आ रही है। अगर यानी कि मैनचेस्टर सिटी कल को एक बहुत ड्रॉट में चली जाए और 3-4 साल बिना ट्रॉफी के रहे तो क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के हिसाब से कि सिटी के फैंस नहीं होंगे। अब देखो इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि देखो अगर एक ही हर पैरामीटर्स पे बात करें तो बात तो सच है, लेकिन क्या ये हिपोक्रेसी नहीं होगी अगर कंक्लूजन की बात करें। यानी कि अगर ये पहली बार नहीं है कि किसी क्लब के फैंस को प्लास्टिक या फिर ग्लोरी हंटर कहा गया हो, क्योंकि अगर 1995 की बात करें तो चेल्सी कुछ खास उखाड़ नहीं रही थी, लेकिन तो तभी रोमन अब्रामोविच के एरा की बात थी जब चेल्सी ने प्लेयर्स को उखाड़ना लाइक ऑब्वियसली लेगेसी को उखाड़ना स्टार्ट किया और प्रीमियर लीग में अपनी लेगेसी जमाना स्टार्ट किया। या फिर बात करें चेल्सी के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सक्सेस की, चाहे बात करें हम पीएसजी की और या फिर बात करें हम ब्लैकबर्न रोवर की जिन्होंने 1990s में 81 साल बाद यहां पर प्रीमियर लीग जीता था, और वो भी इस बेसिस पे क्योंकि वहां पर एक ओनर आया था जिसने बहुत ज्यादा पैसा डाला था। और यही चीज हम बायर्न के लिए भी कह सकते हैं कि बायर्न में भी यहां पर एक तरीके से डोमिनेंस है और बायर्न भी एक कंसिस्टेंट लेवल पे सक्सेस करती है। लेकिन अगर कंक्लूजन बेसिस पे कहे तो आप इन तीनों ही पैरामीटर्स पे तो किस चीज पे टटोलते हो, कैसे टटोलते हो, ये मैं तुम पे ओपिनियन छोड़ देता हूं। लेकिन मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरे को लगता है कि 2010 के आसपास जिसने भी सिटी को अपना क्लब चुना होगा उसको एक क्वेश्चन जरूर ही फेस करना पड़ेगा कि डेफिनेटली यहां पर वो एक ग्लोरी हंटर है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि कोई भी फैन बेस हो चाहे किसी भी क्लब का, जो नया फैन बेस होगा उसके पुराने फैन बेस से या फिर बाकी फुटबॉल फैन जो कि बहुत पहले से देख रहे हैं वो हर बार ये सवाल उठाएंगे। यानी कि कल को मैं अगर 2010 से फुटबॉल तो कल को मेरे को 2000 का फुटबॉल फैन आके जरूर कहेगा कि तेरे से 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे को ज्यादा है। और अगर जिस 2010 में तूने फुटबॉल क्लब को चुना है वो अगर सक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब ट्रॉफी हंटर है। यानी कि कुल मिला के अगर इस आंसर को ही किया जाए तो आपको सबसे पहला क्लब वही चूज करना चाहिए या फिर सिर्फ इकलौता क्लब ही वो चूज करना चाहिए जो कि सिर्फ हार रहा हो। यानी कि कल को अगर मैं लीड्स यूनाइटेड का फैन बन जाऊं तो शायद से मैं एक रियल फैन हूं, लेकिन कल को अगर मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड या फिर पीएसजी का फैन बन जाऊं तो शायद से मैं एक फेक फैन हूं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड और पीएसजी तो जीत रही है।